अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके पार्ट नंबर हम 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो पिछला लेक्चर था वो सुना है और जो कंप्लीटिंग और स्क्वायर मेथड था उसके स्टेप्स जो हैं उनको प्रैक्टिकली आपने अप्लाई करके देखा होगा। तो जिस स्टूडेंट ने इसको हल कर लिया है एक क्वेश्चन कम से कम, तो उसको अब ये एक्सरसाइज जो सॉल्व करना उसके लिए वेरी इजी होगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 2 है वो सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखी हुई है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो x पावर 2 का कोफिशिएंट है उसको 1 होना चाहिए, और इसमें देखें 1 नहीं है। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? a है। इस a को हमने ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम a से ही सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। प्लस डिवाइडेड बाय a, 4x डिवाइडेड बाय a माइनस a ओवर a इज इक्वल टू 0 ओवर a। ये हमने अपना पहला स्टेप अप्लाई किया है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर a इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करना है। अब कांस्टेंट टर्म क्या होती है? जिसके साथ वेरिएबल ना हो। इस इक्वेशन में हमारा वेरिएबल कौन सा है? x। अब ये टर्म जो है वो इसके साथ x नहीं है, तो इसलिए हम इस टर्म को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर a इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ तक हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके। स्टूडेंट्स, मैं एक दफ़ा आपको रिपीट करता हूँ कि पहला स्टेप क्या था, हमने सारी इक्वेशन को a से डिवाइड करना है। a से डिवाइड क्यों करना है? क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है। जो भी कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का, सारी इक्वेशन को हमने उसी कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो हमने a से डिवाइड किया तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, a से a कैंसिल हो गया। यही हमारा असल मकसद था कि कोफिशिएंट 1 आ जाए, वो हमारे पास 1 आ चुका है। और सेकंड स्टेप क्या है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको आपने राइट साइड पर शिफ्ट करना है। मैं वंस अगेन रिपीट करता हूँ कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको आपने इक्वेशन के राइट साइड पर शिफ्ट करना है। तो जहाँ तक हमारे 2 जो स्टेप्स हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर वो कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड स्टेप जो है वो हमने क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है उसको हमने हाफ करना है, और हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर लेना है, और स्क्वायर लेने के बाद हमने दोनों साइड्स पे उसको ऐड अप करना है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 4 ओवर a x का, इसको 1 ओवर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हाफ क्या आ गया हमारे पास? 2 ओवर a। ये हमारे x के कोफिशिएंट का हाफ आ चुका है। इसका अब हमने क्या करना है? स्क्वायर लेना है। फिर रिपीट करता हूँ कि x का ये हमारे पास कोफिशिएंट था, इसका हमने हाफ कैसे किया? 1 ओवर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। ये 2 से 4 कैंसिल, 2 ओवर a ये हमारा हाफ आया कोफिशिएंट का। अब हमने इसका स्क्वायर ले लिया। अब ये जो टर्म बनी है इसको हमने दोनों साइडों पे ऐड अप कर देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर a एक्स प्लस 2 ओवर a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ओवर a का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, जहाँ तक हमारे तीनों स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने राइट और लेफ़्ट साइड को सॉल्व करना है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि जो लेफ़्ट साइड है वो हमेशा क्या करेगी? एक कंप्लीट स्क्वायर में चेंज होगी। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें ऐसा ना हो। तो हम क्या करेंगे, इधर से हमारे पास पहली टर्म आएगी, इस टर्म से हमारे पास दूसरी टर्म आएगी, और यहाँ से हम सिंबल लेके आएंगे, प्लस सिंबल आ जाएगा। तो ये कंप्लीट स्क्वायर है। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको यही रकम वापस ही में मिलेगी। अब यहाँ से ये रकम हमने कैसे हासिल की, इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ समझाया था। मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर किसी को समझ नहीं आया कि यहाँ से हम ये स्टेप कैसे लिखते हैं तो वो पहली वीडियो देख सकता है। तो इस साइड को हम क्या करेंगे, 1 प्लस इसका हम स्क्वायर लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर। अब हमने दोनों साइड्स को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जो हमारा वो
एक्स का जो वैल्यू आएगी वही इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो लेफ़्ट साइड को हमने अभी इसका कुछ मज़ीद जो इस पर प्रोसेस नहीं करना, इसको एज इट इज़ यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे एक्स प्लस 2/a होल स्क्वायर। इस साइड का हम एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर इसका एलसीएम आ जाएगा। चूँकि इस फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो जिसका डिनोमिनेटर ना हो तो एलसीएम डायरेक्ट उस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो a स्क्वायर जो है वह 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी जब हम इस एलसीएम को इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। तो 1 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि हमने दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेना है ताकि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए, और स्क्वायर ख़त्म होगा तो फिर हम x की वैल्यू मालूम करने के काबिल होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द बोथ साइड x प्लस 2/a होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आ गया, और इधर आ गया a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो x प्लस 2/a इज इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4। ये स्क्वायर रूट जो हल नहीं हो सकता, और a स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है वो a आ जाएगा, क्योंकि जब हम इस स्क्वायर रूट को इसके ऊपर लदा करेंगे ना x स्क्वायर के ऊपर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट जैसे हमने इधर ये कैंसिल किया इसी तरह ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका a आएगा। अब इस टर्म को हमने राइट साइड पर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर देना है, -2/a प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4/a। अब a हम इसका एलसीएम लेंगे, a हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो a डिवाइडेड बाई a हमारे पास 1 इसका आंसर आएगा, और 1 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2 आएगा हमारे पास, प्लस a डिवाइडेड बाई a 1 को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास 2 टर्म्स आ गई हैं, फर्स्ट वन एंड द सेकंड। अब इस टर्म को इसके साथ हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये टर्म इसके साथ कभी भी ऐड अप नहीं हो सकती और ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकती, क्योंकि ये स्क्वायर रूट वाली टर्म है, ये स्क्वायर रूट के बगैर है। अगर ये सॉल्व हो सकती तो हमने इनको सेपरेट करना था, प्लस के लिए और माइनस के लिए हमने 2 यहाँ पे इक्वेशन बनानी थी, लेकिन अब इनको मज़ीद हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए हमारा सोल्यूशन सेट क्या है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4/√a। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट नंबर जो 2 है उसका सोल्यूशन सेट। जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने रिटन है। तो ये इक्वेशन जो है वो ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन पहला स्टेप जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 1 की जगह पे क्या है 11 है। तो हम क्या करेंगे, सारी इक्वेशन को 11 पे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11x स्क्वायर ओवर 11 माइनस 34/11 प्लस 3/11 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 11। अब ये 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 34/11 प्लस 3/11 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, क्योंकि हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 नहीं था, 1 की जगह पे क्या था 11 था, इसलिए हमने क्या किया 11 पे सारी इक्वेशन को डिवाइड किया। अब ये 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब जो सेकंड स्टेप है, जिसके जैसा कि हमने पहले 2 क्वेश्चन में भी किया है, कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने राइट साइड पर शिफ्ट कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 34/11 इज इक्वल टू, अब ये टर्म प्लस के साथ है, जब ये राइट साइड पर जाएगी तो ये माइनस
बन जाएगी, यानी माइनस वाली टर्म बन जाएगी, क्योंकि साइन के राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे या उसकी साइड तब्दील करेंगे तो उसका सिंबल भी चेंज हो जाता है। अब ये हमारे 2 स्टेप और थर्ड स्टेप, जैसा कि आपको पहले पता है विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस मेथड, कि हमने क्या करना है कि जो ये एक्स वाली टर्म है, सॉरी यहाँ पे एक्स हमने मिस कर दिया। अब एक्स वाली टर्म जो है उसका हमने कोफिशिएंट देखना है। उसके कोफिशिएंट को क्या करना है, पहले हमने हाफ करना है और हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर लेना है। फिर जो भी रिजल्ट आएगा हमारे पास उसको हमने दोनों साइड पर ऐड अप करना है। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे क्या है 34/11, ये इसका कोफिशिएंट है एक्स का। इसको हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 17 आ जाएगा। तो 17/11 ये इसका कोफिशिएंट का हाफ है। अब हम इसका लेंगे स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गया। इस रिजल्टेंट टर्म को हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन के दोनों साइड्स पर ऐड अप करना है। तो क्या हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 34/11 इज प्लस 17/11 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/11 प्लस 17/11 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो थर्ड स्टेप जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर है उसको अप्लाई करने के बाद हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई है। जैसा कि पहले हमने क्वेश्चंस में किया कि जो लेफ़्ट साइड है ये क्या करेगी, एक कंप्लीट स्क्वायर को जनरेट करेगी, यानी कि इस टर्म को हम एक कंप्लीट स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं। उसका तरीका क्या था, ये जो है हमारी फर्स्ट टर्म बन जाएगी, ये हमारी सेकंड टर्म बन जाएगी और ये जो है हमारा सिंबल आएगा माइनस, यानी कि इस टर्म को हम इस शक्ल में लिख सकते हैं। या आप दूसरी तरह इस तरह कह सकते हैं कि इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो यही आएगा। इस टर्म से ये टर्म हम हासिल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले जो क्वेश्चन है उसमें इसकी कंप्लीट डिटेल बताई थी कि इस टर्म से ये टर्म कैसे आती है। तो इस साइड को हम सॉल्व करेंगे, प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा 289/121। अब हम इस साइड को एज इट इज राइट डाउन करेंगे। इस साइड का हम एलसीएम लेंगे तो 121 121 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 121 को हमने डिवाइड करना है 11 पे, यानी कि 121 डिवाइडेड बाय 11, तो इसका आंसर आएगा 11। फिर 11 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -33 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 121 डिवाइडेड बाय 121, तो 1 आंसर आएगा हमारे पास। और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 289। x -17/11 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है कि ये टर्म जो है प्लस के साथ है और ये टर्म जो है ये नेगेटिव के साथ है। तो प्लस वाली टर्म जो हमारे पास बड़ी है तो हम इस टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी और फिर प्लस वाला हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कि 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 6 आ गया, 8 में 3 हुआ 5 आ गया और 2 एज इट इज़ हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए। तो x -17/11 होल स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट और 256/121 इसका स्क्वायर रूट। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर ऑफ में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x -17/11 इज इक्वल टू 256 का जो अंडर रूट है उसका स्क्वायर रूट है, हम जानते हैं कि जो 16 आएगा और इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 11 आएगा, तो प्लस माइनस के साथ सिंबल आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस टर्म को राइट साइड पर शिफ्ट कर देना है। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 16, सॉरी ये माइनस है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा 17/11 प्लस माइनस 16/11। अब स्टूडेंट्स जो पहले 2 क्वेश्चन थे उनसे ये डिफरेंट टर्म हमारे पास आई है, क्योंकि इसमें कोई स्क्वायर रूट नहीं है, कोई मुतगय्यर नहीं है, सिंपल जो नंबर्स हैं
और सिंपल नंबर्स भले वो किसी भी शक्ल में हो, फ्रैक्शंस की शक्ल में हो, डेसिमल पॉइंट की शक्ल में हम उनको एडअप भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट हर जो उस पर ऑपरेशन है वो हो सकता है। इसलिए हम इस टर्म को अब दो इक्वेशंस की सूरत में यहाँ पे लिखेंगे। या पहले हम ऐसे कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 11 एलसीएम आ गया हमारे पास, तो क्या आएगा 17 प्लस माइनस 16 आ जाएगा। अब हम यहाँ से दो इक्वेशन बना लेंगे, x बराबर 17 जमा 16 ओवर 11 और x इज इक्वल टू 17 जमा माइनस 16 ओवर 11। तो दो टर्म्स यहाँ से हमें हासिल होंगी। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम, जो कि हमारा सोल्यूशन होगा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 16 जमा 17, तो इसका आंसर आएगा 33 डिवाइडेड बाई 11 और विच इज़ इक्वल टू 3 हमारा आंसर आ गया है। और ये हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 16 में से 17 में से 16 माइनस करने, तो हमारे पास 1 आ जाएगा 1 ओवर 11। तो स्टूडेंट्स ये हमारे दो रूट्स, एक रूट हमारे पास 3 आ गया और एक रूट हमारे पास 1 ओवर 11 आ गया। तो हमारा सोल्यूशन सेट यहाँ पे क्या आया, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -3 और 1 ओवर 11। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका पार्ट नंबर 3 और 2 सॉल्व किए। मुझे उम्मीद है कि आज का ये लेसन आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेसन में हम इसके जो बकिया पार्ट्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।